हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 40 और बुक हमारी 2021 से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 40 में ये 2020 और 2021 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। शेयर कैपिटल 2,50,000, 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन पीएल अकाउंट 1,83,000, 82,000, 15% डिबेंचर हैं 80,000, 50,000, ट्रेड पेएबल 1,50,000, 1,10,000, अदर करंट लायबिलिटीज़ 12,000, 20,000 और प्रॉपर्टी यानी कि प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स है 2,74,000, 1,17,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 68,000, 55,000, करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज 2,06,000, 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 32,000, 70,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95,000 एंड 70,000। तो चलिए सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब शुरू करते हैं तो हम इसको 3 पार्ट में करते हैं। ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और सी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले ए पार्ट शुरू करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन में जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से प्रीवियस ईयर का माइनस करके फिगर बाहर लिख देते हैं। तो सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन पीएल अकाउंट 2021 में 1,83,000 है और प्रीवियस ईयर में है 82,000। तो इसमें से ये माइनस करेंगे और ये हमारी फिगर आ जाएगी 1,01,000। यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया। ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पर दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। तो जो पिछले साल के डिबेंचर हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो क्वेश्चन में 15% डिबेंचर और लास्ट ईयर के हैं 2020 में 50,000, 50,000। तो हम 50,000 का 15% करेंगे और ये आ गया हमारा 7,500 और ये 7,500 अब इसमें ऐड कर देंगे और 1,08,500 आ गया। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसको निकालने के बाद फिर हम करेंगे ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी इंक्रीज हो रही है और कौन सी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है और ट्रेड पेएबल हमारे 1,10,000 से 1,50,000 हो गए, तो 40,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ट्रेड पेएबल हम यहाँ ऐड करेंगे 40,000। देन है अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो अदर करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। अदर करंट लायबिलिटीज़ और कितने से डिक्रीज हो रही है? 20,000 से 12,000 रह गई है, तो 8,000 रुपये से डिक्रीज हो रही है। तो ये हम माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। देन आता है करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज हमारी इंक्रीज हो रही है,
तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इन्वेंट्री भी यहीं पर आ जाएगी। और कितने से इंक्रीज हो रही है? ये हमारी 2,06,000 है, जबकि प्रीवियस ईयर में 1,50,000 है। तो 56,000 से हमारी ये इंक्रीज हो रही है, ये भी माइनस करेंगे। देन है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 2020 में 70,000, अब रह गई है 32,000, तो ये डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज ये यहाँ पर आ जाएंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल और ये कितने हो जाएंगे? 70,000 में से 32,000 माइनस कर लेंगे। तो 38,000 से हमारे ये डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसका हम टोटल करेंगे 500, 1,86,500, ये 1,86,500 यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें से हम ये माइनस करेंगे 1,86,500 में से 64,000, इन दोनों का टोटल 64,000 है। और ये माइनस करेंगे और हमारा ये 1,22,500 आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,22,500। और हम बुक से भी आंसर मिला लेते हैं। हमारा देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,22,500 है, तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बी पार्ट शुरू करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वही आइटम आती है जो कोई हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं या बेचते हैं। तो देखिए प्लांट एंड मशीन हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन है। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, और ये कितने से परचेज कर रहे हैं? ये हमारी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 2,74,000 है। 2,74,000 में से हम ये 1,17,000 माइनस करेंगे। और 1,57,000 हमारा आ गया परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो चूंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है तो हम इसे माइनस में दिखाएंगे। देन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और ये हमारे कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? देखिए 2020 में 55,000, अब हो गए 68,000, तो 13,000 से हमारे ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बी पार्ट कंप्लीट हो गया। हम इसका टोटल करेंगे तो माइनस में आएगा। और ये 1,70,000 चूँकि माइनस में आया है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस तरीके से हमारा ये बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और हमारे बी पार्ट का आंसर भी बुक से टैली हो गया है। सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में
एक तो शेयर कैपिटल देखते हैं कितना बढ़ा है। पिछले साल 2 लाख है, अब 2,50,000 हो गया, तो इसका मतलब हमने 50,000 के शेयर इशू किए हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और ये 50,000 आ जाएगा। चूँकि ये इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, तो ये प्लस में दिखाएंगे। डिबेंचर क्वेश्चन में 50,000 है और अब 80 रह गए, तो इसका मतलब 80 हो गई, तो 30,000 के हमने फ्रेश डिबेंचर इशू किए हैं। इशू ऑफ डिबेंचर, और ये हमारे 30,000 से हमारे डिबेंचर इंक्रीज हो रहे हैं। ये दोनों हमारे प्लस की फिगर हैं, इनफ्लो है तो हम प्लस में दिखाएंगे। एक हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 7,500, ये जो हमने यहाँ ऐड किया था इसको यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो 80,000 में से हम 7,500 माइनस करेंगे, और ये हमारा आंसर आ गया इसमें 72,500, जो कि हमारा बुक से टैली हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस तरीके से हमारा ABC तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम इसको नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो जो हमने ए पार्ट की वैल्यू निकाली है प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ए पार्ट की हमारी वैल्यू है 1,22,500, बी पार्ट की वैल्यू हमारी है 70,000, 1,70,000 माइनस की फिगर है, और सी वैल्यू है, सी की वैल्यू है 72,500। इस तरीके से अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस प्लस वाले दोनों जोड़ लेंगे, तो 1,22,500 और 72,500 इन दोनों को जोड़ देंगे, 1,95,000 आ गया। उसमें से 1,70,000 माइनस करेंगे तो हमारा ये 25,000 आ गया। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 25,000 हम बाहर लिख देंगे। अब इस 25,000 में हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, जो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा 70,000 है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और ये टोटल आ जाएगा 95,000, और इसके आगे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इस तरीके से हम बुक में भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95,000 दिया हुआ है। तो कैश फ्लो का जो टॉपिक है इसमें हमें पता होता है कि लास्ट में जब हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे तो वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है और हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करें जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।